एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान को जो कि आपको लाइफ के बारे में बता भी सके. So that's very. बट ये तो जनरली हो गया ना. बट बाहर डेट पे जाना हो तो व्हाट्स योर आइडियल डेट? यू आर द काइंड जो रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर या कहीं वॉक म्यूजिक, क्या चीज़ है? You know what? Can you believe it? मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे कोई रेस्टोरेंट्स का नहीं पता. अच्छा. You know, और मेरा नहीं है, और मैं डेट शेट पता नहीं. I don't believe love before marriage, you know. मुझे नहीं अच्छा लगता. और ये बड़े मामलात हैं कि आप किसी के लिए तैयार हो, आपकी शादी हो जाए तो फिर आप सारे शौक. चलिए, आई रीफ्रेज इट. आपके होने वाले मियां या मंगेतर के साथ आपके दिमाग में क्या आइडियल डेट होगी? मैंने सोचा ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम बोरिंग, है ना, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि ये होना चाहिए. मैं चॉइस दे दूं. कैंडल लाइट इन पार्क या नेटफ्लिक्स विद पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा एट होम? आई थिंक डिनर विद कैंडल लाइट. नाइस. मैंने फाइनली एक सवाल का जवाब निकलवा लिया. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके बाल, आई लव योर हेयर. थैंक यू सो मच. एवरी टाइम आई सी यू ऑन स्क्रीन. राज क्या इतनी खूबसूरती का? टोटका बताएं. कोई टोटका नहीं है ऑनेस्टली. मेरी अम्मा के बाल बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो ये क्रेडिट लगता है. मैं तो कुछ नहीं करती हूँ. वो नहीं, दही अंडा कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं करना चाहिए वैसे ना. आई डोंट थिंक. अच्छा, मैं खुद बड़ा सर्च करती हूँ. हाँ, मैं खुद बड़ा देखूंगी और मैं बड़ा टाइम लगाऊंगी, सोचती हूँ, सेव भी कर लेती हूँ कि चलो करूंगी, मगर फिर मैं नहीं करती. या ओके, चलिए कुछ हल्के फुल्की चीज़ों की तरफ आते हैं. एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आप प्रिटेंड करें कि जब आप सुबह उठना है. अल्लाह मुझे किसी और की तरह नहीं बनना. मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ. आई नो, बट नोइंग दोज पीपल, आपका क्या ख्याल है कि आप क्या करती हैं अगर आप वो इंसान होती तो? अगर आप सुबह उठी और आप हुमायूं सईद हैं तो आप क्या करेंगी पहली चीज़, या आपके दिमाग में क्या आएगा? उठी और आप हुमायूं सईद हैं तो आप क्या करेंगी पहली चीज़, या आपके दिमाग में क्या आएगा? हैप्पी बिलेटेड बर्थडे हुमायूं सईद. उनकी अभी बर्थडे गई है तो मैं एक केक काट लेती हूँ. वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो उनके घर में खीर भी बनाती हूँ, तो मैं मीठा बनवा लेती हूँ और मैं मीठा खाती हूँ. व्हाट्स योर फेवरेट डिजर्ट? एनीथिंग. खीर, चॉकलेट केक और खीर. अभी मूड हो रहा है ना, इसीलिए. टू बैड. ये हम आपको खीर, मैं डॉक्टर को भी बोलती हूँ सब छोड़ सकती हूँ, मीठा नहीं छोड़ सकती. मीठा मुझे बहुत पसंद है. गुलाब जामुन, ओफ आई लव गुलाब जामुन. बर्फी, गुलाब जामुन. हाँ, जलेबी चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है. करना पड़ता है ये, तो करना पड़ता है. आई डू. रनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इफेक्ट करती है विद इन अ वीक. वाओ, यू आर सो लकी कि यू एक्चुअली लाइक. मतलब आपको शौक है, तो आधा काम हो गया वहीं से. अच्छा, और आप इमरान अशरफ हैं तो फिर क्या करेंगी? फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं कुछ अच्छा सा लिख लूँगी. अच्छा. या ओके, ही राइट्स. या बहुत अच्छा. नीलम मुनीर की शादी एक ऐसी खबर थी जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, हर कोई हैरान रह गया. पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा, जो हमेशा अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती थीं, अचानक एक दिन अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में थीं. जनवरी 2025 में उन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्राइवेट सेरेमनी में मोहम्मद राशिद से निकाह कर लिया. मोहम्मद राशिद असल में मियाम वाली से ताल्लुक रखते हैं और 2006 से दुबई में रह रहे हैं, जहां उनका ट्रैवल और टूरिज्म का कारोबार है. उनके कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और वह वहां काफी कामयाब बिजनेसमैन माने जाते हैं. जब यह खबर आई तो कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मोहम्मद राशिद दुबई पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, लेकिन बाद में यह बात सिर्फ अफवाह साबित. नीलम मुनीर ने कभी मीडिया में अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, इसलिए उनकी शादी का बिना किसी अनाउंसमेंट के हो जाना उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. लेकिन असली कहानी और भी दिलचस्प है. नीलम और मोहम्मद राशिद की मुलाकात दुबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई. धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई और 2.5 साल तक दोनों एक दूसरे को समझने और वक्त बिताने में लगे रहे. दुनिया से दूर, मीडिया की नजरों से बचकर यह दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई. जब यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, तब मोहम्मद राशिद ने अपनी फैमिली से बात की और नीलम की फैमिली से रिश्ता मांगा. दोनों परिवारों ने इस फैसले को खुशी खुशी मान लिया और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं. लेकिन इस शादी की सबसे खास बात यह थी कि इसे पूरी तरह प्राइवेट रखा गया, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए. कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी सेरेमनी थी जो दुबई के एक लग्जरी होटल में हुई.
जब यह खबर सामने आई तो फैंस काफी एक्साइटेड भी हुए और हैरान भी, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि नीलम मुनीर अपनी शादी इस तरह गुपचुप तरीके से करेंगी। अब जब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि उनकी शादी हो चुकी है, तो सब लोग एक और सवाल उठाने लगे हैं, क्या नीलम मुनीर अब फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ देंगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान की बहुत सी अदाकाराएं शादी के बाद या तो मीडिया से दूर हो जाती हैं या फिर सिर्फ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स ही करती हैं। नीलम मुनीर ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह शादी के बाद भी काम जारी रखेंगी, लेकिन सिर्फ अच्छे और मायने रखने वाले प्रोजेक्ट्स ही करेंगी। फिलहाल वह अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और जब वह पाकिस्तान वापस आएंगी तो मियांवाली में एक ग्रैंड रिसेप्शन होने का प्लान है, जिसमें सिर्फ खास मेहमान शामिल होंगे। लेकिन एक और सवाल जो सबके दिमाग में है, नीलम मुनीर ने अपनी शादी दुबई में क्यों की? क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? क्या वह मीडिया और अनचाही अटेंशन से दूर रहना चाहती थीं? या फिर यह फैसला मोहम्मद राशिद के परिवार की तरफ से लिया गया था? यह सब अब भी एक राज है, लेकिन जो बात तय है वह यह कि नीलम मुनीर की शादी ने फैंस के दिलों में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है और हर कोई इसके पीछे की असली कहानी जानना चाहता है।